नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में 4 प्रकार के दोष व्रतों में लगते हैं, ये बताया था। आज इस श्लोक में आचार्य चारों प्रकार के दोषों की परिभाषा बता रहे हैं। क्षतिं मनसोऽधिविधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिशक्तताम्। मन की शुद्धि की विधि में क्षति माने कमी हो जाना अतिक्रम कहलाता है। लिए हुए व्रत, बड़े पुण्य के प्रताप से मुझे ये व्रत मिला है, अब मैं इसका मन लगाकर पालन करूँगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यदि उसके प्रति भारीपन महसूस किया है तो उसका नाम अतिक्रम है। अर्थात मन की शुद्धि की विधि में क्षति हो जाना अतिक्रम कहलाता है। व्यतिक्रम क्या है? शील व्रतेर विलंघनम। उस शील माने उस व्रत की जो बाढ़ है, मर्यादा है, उसका अगर उल्लंघन कर लिया है तो व्यतिक्रम कहलाता है। पहली बार हमने एक उदाहरण दिया था कि बिस्कुट का, ब्रेड का त्याग किया था, बाजार से खरीद कर ले आया खाने के लिए, खाना नहीं है, खाया भी नहीं है, लेकिन जो व्रत था ना उसकी बाढ़ का उल्लंघन कर लिया। क्यों खरीद के लाए? नहीं, गड़बड़ हो गई, उसका नाम व्यतिक्रम कहलाता है। हे भगवान, विशेषु वर्तनम अतिचारम। मन में भारीपन महसूस करते हुए फिर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाने के कारण अगर उस विषय में प्रवृत्ति हो जाती है, उसका नाम अतिचार है। लेकिन यदा कदा वो भी भारीपन महसूस करके और जब सेवन कर ले फिर उसके बाद निंदा करे, तब उसका नाम अतिचार है। और वदंती अनाचारम इह अतिशक्तताम। इह माने इस श्लोक में अत्यंत आसक्ति को अनाचार कहते हैं। अर्थात किसी ने कुछ भी कहा, हमसे नहीं छूट पाएगा भाई, हम कैसे रहे हैं 7 दिन हम जानते हैं, उन्होंने तो 1 साल का नियम दिला दिया, हम इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो अत्यंत अति आसक्ति को इस श्लोक में अनाचार कहा जाता है। 4 प्रकार के दोष फिर देखें एक बार। मन की शुद्धि की विधि में, शुद्धता में क्षति हो जाना, कमी आ जाना अतिक्रम है। लिए हुए व्रत के प्रति व्रत का भारीपन महसूस होना, हम तो लेना नहीं चाह रहे थे, जबरन दे दिया। और शील माने लिए हुए व्रत की बाढ़ का उल्लंघन कर देना, इसका नाम व्यतिक्रम है। तीसरा, व्रत की मर्यादा, व्रत है मेरे ऐसा सोचते हुए भी उस विषय में प्रवृत्ति कर लेना, इसका नाम हे भगवान अतिचार है। और अतिशक्तताम, अत्यंत आसक्ति को अनाचार कहते हैं। नियम ले लिया है,
फिर भी खाते रहना, इसका नाम अनाचार है। इस प्रकार 4 प्रकार के दोष व्रतों में लगते हैं। पंडित जी, व्रतों में तो दोष लगते ही रहते हैं, इसीलिए मैं व्रत नहीं लेता हूँ। व्रत नहीं लेना कोई अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात है। जब जीवन में हर काम में हमारे संयम है तो हमारे पंचेंद्रियों के विषय सेवन या जीवन यापन में भी संयम होना चाहिए। देखो, सड़क पर चलते हो, बाईं तरफ चलना, दाईं तरफ नहीं, हर जगह नियम लगे हुए हैं। अब जब हर जगह नियम लगे हैं तो जीवन में भी नियम बनाओ। लेकिन अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, इसलिए व्रत नहीं लेता हूँ, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप काम करेंगे तो काम में तो गलतियाँ होंगी, गलतियाँ हैं तो उसकी निंदा करो, गढ़ा करो, गुरु के सामने अतिचार को बता के दोष को प्रायश्चित ले लो, उसके बाद शुद्ध कर लो। अगर मान लो आपने व्रत लिया और व्रत में थोड़े बहुत दोष लगे तो 100 में से 90 और 80 नंबर तो मिलेंगे, इतना पुण्य तो बंधेगा। और व्रत लोगे ही नहीं तो क्या होगा? 0। संयम रहित जीवन गुजरेगा, वो तो महापाप का जीवन है, वो तो बेकार है बिल्कुल। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, हम सब, मैं आप श्रोताओं से भी कह रहा हूँ, हम सबको एक डायरी बनानी चाहिए और डायरी में हमें अपने नियम लिखने चाहिए। नियम की शुरुआत कहाँ से करें? मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना नहीं करूँगा, यहाँ से शुरू करें, पहला नियम। दूसरी बात, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करूँगा। तीसरा नियम लगाइए, मैं सप्त व्यसन का त्याग करता हूँ। चौथा, मैं अष्ट मूल गुण धारण करता हूँ। 5 उदंबर फल, मध्य मास मधु, इनके सेवन का त्याग, ये 4 तो जरूरी हो गए। अब इस जीवन के लिए नियम शुरू करिए, मैं देव दर्शन पूजन नित्य करूँगा। दूसरा, मैं रात्रि में कम से कम अन्न का भोजन नहीं करूँगा। 4 प्रकार का भोजन छोड़ना वो तो बात ही ठीक है, आगम तो यही कहता है। मैं घर में छना शुद्ध जल पीऊँगा, इतना नियम तो लें। उसके बाद आगे फिर अपने नियम बढ़ाते चलें, जैसे मैं शास्त्र स्वाध्याय नित्य करूँगा, मैं नमोकार मंत्र की 1 माला नित्य जपूँगा, मैं इतनी सारी हरी हैं, इनमें से 80 हरी के अलावा कुछ नहीं खाऊँगा, मैं चमड़े का जूता या रेशमी साड़ी का त्याग करता हूँ, मैं गुटखा पान का मसाला कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम बनाए। नियम तो हर एक के जीवन में होना चाहिए, और अगर कभी क्वचित कदाचित किसी नियम में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित ले लें। निरंकुश जीवन नहीं गुजारना चाहिए। दान देने के समय यदि कोई मुनि महाराज नियम दिला देते हैं तो क्या ये उचित है? मुनि महाराज की आपके ऊपर करुणा है, बड़ी दया है, वो चाहते हैं इसका जीवन ऊपर उठे, इसलिए वो आपको नियम दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊं आपको, मेरे खास रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। एक बार एक मुनि महाराज का आहार हुआ हमारे यहाँ, वो भी हमारे यहाँ हमारे साथ थे। जब हम महाराज का आहार होने के बाद महाराज के साथ गए, उन्होंने उनको नित्य पूजा करने के नियम के लिए बोला। पहले तो वो थोड़े सकुचाए, बाद में उन्होंने नियम ले लिया। नतीजा क्या हुआ? उस दिन से और आज तक नित्य प्रति पूजा करते हैं। अब सोचो, अगर मुनि महाराज आहार नहीं, अगर नियम नहीं दिलाते तो क्या वो पूजा करना बनता? नहीं बनता। मुनि महाराज की तो बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, दया है आपके ऊपर, जो वो आपको नियम दिला रहे हैं। जबरदस्ती कभी नहीं करते वो आपको थोड़ा प्रेस करेंगे। आप बोलेंगे, मान लो उन्होंने आपसे कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, महाराज मैं तो करता हूँ, नहीं दूर हट जाओ। फिर आप उनसे बोलिए, महाराज मेरी मजबूरी है, मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ, वहाँ से लौट मैं आता ही 7 बजे हूँ, मैं कैसे करूँ बताइए, नौकरी थोड़ी छोड़ दूँगा।
तब फिर महाराज आपको नियम दिलाएंगे, अच्छा सुनो नियम लो कि 8 बजे बाद भोजन नहीं करूँगा। महाराज आपकी मजबूरी जान के आपके हिसाब से नियम दिलाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं थोपते। आप मने कर देंगे वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो चाहते हैं आप कुछ नियम लें, इसलिए उनका नियम दिलाना बिल्कुल ठीक है। आप अपनी मजबूरी बताइए, अपनी मजबूरी बताने पर वो अपना नियम थोड़ा ढीला करेंगे और वो नियम आपको लेना चाहिए। पंडित जी, कुछ आजकल कुछ मुनिराज पूरी सभा में सबको नियम दिलवा देते हैं और उस सभा में हम लोग भी बैठे होते हैं, तो उस समय हम क्या करें? ऐसे जो नियम दिलाए जाते हैं ये नियम नहीं माने जाते। आप उस सभा में बैठे हैं और आप अगर वो नियम नहीं ले सकते हैं, आप उस समय संकल्प न करें, हाथ नहीं उठाएं। बाद में महाराज से आके स्पष्ट कहें तो और भी अच्छा है, महाराज आपने नियम दिलाया था, मेरी मजबूरी है, मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। नियम का तरीका तो ये है, आप निवेदन करें, महाराज आपको नियम दिलाएं, फिर आप कायोत्सर्ग करें, तब जाके आपका नियम पूरा माना जाता है। ऐसे समूह रूप में जो नियम दिलाए जाते हैं, यदि आप नहीं लेना चाहें तो ये आपकी मर्जी होती है कि हमें नहीं लेना तो मत लीजिए। क्या अतिचार रहित व्रत पालन संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। देखो, सोचना, जितने मुनि महाराज हैं जिनकी चर्या बहुत उत्कृष्ट है, वो भी अपने लिए हुए व्रतों में जो दोष लगते हैं उनके लिए 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। रात में जो दोष लग जाएं उनके लिए सुबह प्रतिक्रमण करते हैं। आहार लेने जाने में जो दोष लगते हैं, आहार के बाद इर्यापत प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में जो दोष लगते हैं उसका शाम को प्रतिक्रमण करते हैं और रात्रि में लगे हुए का सुबह करते हैं। सारे मुनि महाराज 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और उसमें बोलते हैं, मेरे नियमों में, मेरे व्रतों में मन वचन काय से, कृतकार्यत अनुमोदना से, जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों वे सारे दोष मिथ्या हों। व्रत का पालन कभी निरतिचार संभव नहीं है, उसमें कभी न कभी किसी न किसी रूप से थोड़े बहुत हल्के बड़े दोष लगते ही रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम व्रत नहीं लें ये उचित नहीं। आप व्रत लीजिए और उसमें जो दोष लग जाए उसका प्रतिक्रमण करिए। मैं कहता हूँ, अगर आप ये डरते रहेंगे कि यहाँ मैं देखता हूँ अखबार में रोज़ कार एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो कार चलाना नहीं सीख पाएंगे। आप देखते हैं 2 व्हीलर वाले रोज़ मरते रहते हैं सड़क पे, 1-2 की घटना होती रहती है, तो 2 व्हीलर नहीं चलाएंगे क्या? ऐसे नहीं, 2 व्हीलर चलाएंगे, कभी कुछ हल्की मोटी छोटी मोटी 1-2 साल में एक आध चोट लग जाएगी तो सह लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह व्रत लेना चाहिए और उसमें अतिचार लगे उनका प्रायश्चित निंदा ग्रह कर लेनी चाहिए, लेकिन बिना अतिचार के व्रत पालन संभव नहीं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। मेरे द्वारा कोई स्तोत्र पाठ में पूजा आदि में अशुद्धि हुई हो तो हे सरस्वती मुझे माफ़ करें, उसके लिए अगला श्लोक लिखा गया है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। सामायिक पाठ करने वाला संस्कृत का सामायिक पाठ है, इसमें कुछ न कुछ गलती हो सकती हैं, और वैसे भी पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करने में कुछ गलती हो तो उसका प्रतिक्रमण कैसे करें। देखें, यत जो अर्थ से, मात्रा से, पद से, वाक्य से हीनम माने रहित, मया मेरे द्वारा प्रमादात प्रमाद से यदि किंचन उक्तम कुछ भी कहा गया हो। गलतियां किस कारण होती हैं? गलती प्रमाद से होती है। आपका मन भटक गया, आप कुछ का कुछ बोल गए। अक्षत के बाद बोलना था पुष्प,
आपने नैवेद्य बोल दिया, एक पंक्ति अक्षत की बोल दी, एक पुष्प की बोल दी। ये गलतियां सब प्रमाद से होती हैं। प्रमाद माने असावधानी, उसके कारण। देखें, जो अर्थ, मात्रा, पद या वाक्य से हीन माने रहित या कमी वाला मेरे द्वारा प्रमादात प्रमाद से यदि कुछ भी उक्तम कहा गया हो, तो हे सरस्वती देवी तत् मे क्षमित्वा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। सरस्वती हे श्रुत आराधना, हे जिनवाणी माँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और हे सरस्वती देवी मुझे केवल ज्ञान लब्धि को प्रदान करें, विद धातु। फिर देखें, मेरे द्वारा प्रमाद से यदि अर्थ, मात्रा, पद, वाक्य इनसे हीन कुछ भी कहा गया हो, किंचन उक्तम, तो हे देवी तन में क्षमित्वा, उसके लिए मुझे क्षमा करें और केवल ज्ञान लब्धि मुझे प्रदान करें। हे देवी, गलती मुझसे हो सकती है, जाने अनजाने उच्चारण में कुछ भी कमी भी हो सकती है, मैं अर्थ भूला हूँ, मैं मात्रा मैंने कम बोली हो, मैं किसी पद को भूल गया हूँ, कोई वाक्य मैंने गलत बोल दिया हो, तो हे जिनवाणी माँ मुझे क्षमा करें और मुझे केवल ज्ञान लब्धि प्राप्त कराएं, ताकि ये गलतियाँ फिर ना हों। जिनको संस्कृत प्राकृत नहीं आती उनसे तो गलती हो ही जाती है, फिर वो क्या करें? जीवन में जिस बात की कमी देखी जाती है उसका इलाज किया जाता है। बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, आप टीचर लगाते हैं, ट्यूटर लगाते हैं, आप दवा खिलाते हैं, वैद्य को बताते हैं बुद्धि ठीक करने के लिए। आपसे संस्कृत प्राकृत नहीं बोलने आता, आप अपने लिए टीचर रखिए। हर गांव में, हर शहर में संस्कृत के प्राकृत के टीचर मिलते हैं। आप उन टीचर को बुलाएं और उनको वेतन दें और उनसे पढ़ें कि ये सब चीज़ें मुझे पढ़ा जाओ ताकि अशुद्धियाँ ना हों। आप ये भी कर सकते हैं, हमारे संस्थान में पत्र से संपर्क करें या कभी भी 7 दिन के लिए आ जाएं, तो हम आपकी जो संस्कृत प्राकृत के जो पाठ हैं उनकी शुद्धि हम करा देंगे। हमने कोशिश तो ये की थी, जितने भी संस्कृत के पाठ हैं उन सब का अर्थ भी पाठशाला में पढ़ाया था। उच्चारण भी आपको कराते हैं, जैसे अभी भी करा रहे हैं 2-2 बार उच्चारण, ताकि आपकी शुद्धि हो जाए। अशुद्धि होती है तो उस सब्जेक्ट संस्कृत आदि के लिए आप टीचर रखें, उससे पढ़ें, गलती ठीक करें, टालम टोल नहीं करें। होती है तो क्या करें, ये कुछ नहीं। बच्चा अगर इंग्लिश नहीं जानता है, 1000 रुपये महीने का ट्यूटर आप क्यों रख लेते हो? नहीं, बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है, आपको स्वयं नहीं पढ़ना, आप भी पढ़िए ना। एक ट्यूटर रख लीजिए संस्कृत या प्राकृत का, वो आपको पढ़ा देगा। पंडित जी, इसीलिए हम भक्तामृची का पाठ संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में पढ़ते हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने जो भक्तामर स्तोत्र रचा है, इसका तो हर काव्य मंत्र है। हिंदी में पढ़ने का वो प्रभाव नहीं। हिंदी में आप पढ़ेंगे 10% नंबर मिलेंगे। ये तो संस्कृत में आचार्य मानतुंग का जो भक्तामर स्तोत्र है उसी का पाठ करना है। उसमें जो शब्द उन्होंने लगाए हैं उनका इतना प्रभाव है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे ठीक हो जाती हैं। आप खुद सोचो, एक तो बोला आपने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, ये तो महामंत्र हो गया। और आप इसकी हिंदी बोलो, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। फिर क्या करें? अरे एक संस्कृत का मास्टर लगाएं, भक्तामर स्तोत्र शुद्ध करें।
10 लक्षण पर्व में आपके यहाँ विद्वान आते होंगे, नहीं आते हो हमारे यहाँ से बुलाएं और उनसे कहें हमें ये सब पूजा पाठ सब शुद्ध करा के जाइए, शुद्ध करा के जाएगा। 10 लक्षणी में नहीं, अपने यहाँ शिविर लगवाएं। अप्रैल मई जून के महीने में हम छात्र आपके यहाँ भिजवाएंगे, आपको सब शुद्ध कराएंगे। लेकिन भक्तामर स्तोत्र फायदेमंद कौन सा है? संस्कृत वाला। पंडित जी, संस्कृत और प्राकृत की जो पूजा आदि है स्त्रोत हैं, इनका अर्थ तो हमें आता नहीं है, तो फिर इनमें भाव भी नहीं बनेंगे। और हिंदी का पढ़ते उनमें भाव तो बनते हैं ताकि उनका अर्थ आता है, फिर ये कैसे चलेगा? संस्कृत के भक्तामर या नमोकार मंत्र आदि पढ़ने में 2 तरह का लाभ होता है। एक तो जो उसका उच्चारण है बहुत लाभकारी होता है, और दूसरा उसमें भाव बहुत अच्छे लगते हैं। संस्कृत में जो भाव हैं वो हिंदी में भाव नहीं आते, तो क्या करें? फिर वही बात, एक टीचर लगाओ, एक एक का अर्थ सीखो। ये नहीं हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ोगे 10 नंबर मिलेंगे, क्या बनेगा? आचार्य श्री एक बार सब ब्रह्मचारी भैयाओं को बिठा के कह रहे थे, क्या तुम लोग देवशास्त्र गुरु की हिंदी पूजा करते हो? संस्कृत की पूजा किया करो, देखो कितनी अच्छी पूजा है। हिंदी की पूजा से तो संस्कृत पूजा बहुत अच्छी है, और है ही वास्तव में। पूजाएं तो संस्कृत में अनमोल हैं, एक से एक अच्छी। लिहाजा टालम टोली मत करिए। अगर आप पे नहीं आता है ना, तो फिर नहीं आता है तो एक टीचर लगाइए और पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? पंडित जी, सरस्वती की जो मूर्ति स्त्री रूप में बनती है, क्या वे पूजनीय है? सरस्वती की जो स्त्री के रूप में मूर्ति है वो पूजनीय नहीं। हमारे यहाँ तो सरस्वती की जगह जिनवाणी ही पूजनीय है। जिनवाणी का दूसरा नाम सरस्वती है। सरस्वती कोई देवी नहीं है जो हम देवी की पूजा करते हों, नहीं। सरस्वती माने हे जिनवाणी माँ, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। जिनवाणी क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए जिनवाणी माँ का रूप दिया गया है। बाकी हम सरस्वती नाम की किसी देवी की आराधना नहीं करते। यहाँ पे प्रमाद से हमें क्या लेना चाहिए? प्रमाद का मतलब कषायवश, पक्षवश, असावधानी पूर्वक या कोई जल्दबाजी में आकर के, इन सब कारणों से हम कुछ का कुछ कर देते हैं। कभी पूजा जल्दी जल्दी बोलनी है, गलत गलत बोल देते हैं। कभी असावधानी से बोलनी होती है, ध्यान उधर जाता है, बोलते इधर हैं तो गलत बोल जाता है। प्रमाद का मतलब है असावधानी। प्रमाद का मतलब है कषायवश, इंद्रियों के वश, इनके वश होकर के जो मेरे द्वारा गलतियां हुई हैं उच्चारण में, हे सरस्वती माँ, हे जिनवाणी माँ, मुझे उनके लिए क्षमा करें। पंडित जी, सरस्वती की आराधना से केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? केवल ज्ञान प्राप्ति में ध्यान रखना, मति ज्ञान कारण नहीं, अवधि ज्ञान कारण नहीं, मनपर्य ज्ञान कारण नहीं, मात्र श्रुति ज्ञान कारण है। श्रुति ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है, और श्रुत माने शास्त्र, जिनवाणी। इसलिए हे जिनवाणी माँ, मुझे उनके लिए क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त कराइए। जय जिने।